का ये इलाका है, इंतहाई गुंजान आबादी वाला इलाका ये है, जहाँ पे निजी एयरलाइन भोजा एयर का तैयारा जिसकी परवाज़ का नंबर था 213, जिसमें 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, छोटा तैयारा कहलाता है ये, कराची से इस्लामाबाद रवाना हुआ और इस अंदोनाक हादसे का शिकार हुआ। थाना कुराल के करीब इंतहाई गुंजान आबादी वाले इलाके में इस निजी एयरलाइन के मुसाफिर तैयारे को हादसा पेश आया है। जैसे जैसे हमारे पास इस बारे में इत्तलात आ रही हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंतहाई ख़राब मौसम है इस वक्त रावलपिंडी में, हद निगाह भी कम से कम है, हल्की बारिश, गहरे बादल छाए हुए हैं। इससे कबल तेज़ बारिश हुई थी, तेज़ आंधी भी आई थी रावलपिंडी इस्लामाबाद के इस इलाके में। हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद इस बारे में कुछ अपडेट्स हासिल करते हैं। जी बाबर मलिक, आप क्या बताएंगे हमें? जी, ये एक छोटा प्यारा था। अमूमन ये इस्लामाबाद टू कराची और कराची टू इस्लामाबाद ये नई सर्विस शुरू हुई है। ये भूजा एयरलाइन की 120 से ज़ायद इसके मुसाफिर जो थे, इसकी कंफर्मेशन की गई है बशमूल त्यारे के अमले के। 737 जो इब्तदाई तौर पर इसका नंबर है, क्योंकि यहाँ से डाइवर्ट होकर जब कराची जाता है और तो इसके डिफरेंट नंबर हो जाते हैं। ये बिल्कुल रनवे के करीब जो है लैंडिंग की पोजीशन में हुआ, तो अचानक हवा का और दबाव और बारिश की वजह से ये त्यारा डिसबैलेंस हुआ और इस्लामाबाद ही में कोराल के इलाके में जो है एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के अपोजिट एरिया में ये गिरा है। 120 मुसाफिर है। इमदादी टीमें रावलपिंडी इस्लामाबाद से बड़ी तादाद में इस जानिब रवाना कर दी गई है, जबकि निजी एयरलाइन भूजा एयरलाइन की जानिब से जो है मुसाफिरों के या जख्मी होने वाले या तुम्हारे तैयारे में सवार मुसाफिरों के हवाले से उनके अजीजों अकारिब को अभी बताया जा रहा है। बड़ी तादाद में इस हादसे के बाद जो है लोग बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और जाए मकुआ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रावलपिंडी से रेस्क्यू 1122, इस्लामाबाद से रेस्क्यू 1122, फायर ब्रिगेड और सिविल एविएशन की फायर ब्रिगेड गाड़ियां और जितना मुमकिन हो सकता है कि ताजी कार्रवाइयां ज्यादा से ज्यादा करके कीमती जानों को बचाया जा सके, क्योंकि इतना हाइट पे नहीं था ये मुसाफिर त्यारा और ये नई सर्विस थी भूजा एयरलाइन की और अभी अनकरीब ही शुरू हुई थी और ये हादसे का शिकार हुआ है। जी बाबर मलिक, आप भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहेगा। हम अपने नाजरीन को एक मरतबा फिर अपडेट करते चलें। रावलपिंडी के इलाके में कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज़ निजी एयरलाइन भोजा एयर, उसका फ़्लाइट नंबर 213 जिसमें 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, हादसे का शिकार हुआ है। क्रैश लैंडिंग करना पड़ी है इस तैयारे को। ख़राब मौसम और हल्की बारिश करार दिया जा रहा है वजह। गहरे बादल छाए हुए हैं इस वक्त रावलपिंडी के उस इलाके में। कुछ देर पहले तेज़ बारिश हुई थी और तेज़ आंधी भी आई थी। बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए ये तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। रूसी साख्ता तैयारा बताया जा रहा है भोजा एयर, इससे कबल भी फ़्लाइट ऑपरेशंस करती रही है। इस एयरलाइन में, इस परवाज़ में जिसमें ये हादसा हुआ है, जिसको हादसा पेश आया है, इसमें तकरीबन 127 मुसाफिर सवार थे। जो अब तक हमारे पास इत्तलात पहुंची हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 6:45 पर इसका राब्ता कंट्रोल टावर से मुनक़ता हुआ था, ये कहना है सिविल एविएशन हुकाम का। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक तकरीबन 6:45 पर कंट्रोल टावर से इस तैयारे का राब्ता मुनक़ता हुआ था, जिसके बाद ये इत्तलात मिली कि इस तैयारे को हादसा पेश आया है और हम आपको वक्तन फ़वक्तन इस बारे में मज़ीद अपडेट्स भी फराहम करते जा रहे हैं। जी, और हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं और सिविल एविएशन ज़राए इस खबर के हवाले से क्या इत्तलात दे रहे हैं, सलाहुद्दीन हमें बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये बोइंग तैयारा था 737 निजी कंपनी का, निजी एयरलाइन का तैयारा था। तो जबकि इस्लामाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक लैंडिंग से 3 मिनट कबल इससे राब्ता किया था, लैंडिंग की इतला मांगी, इजाजत मांग रहा था, लेकिन ताहम मौसम की वजह से लैंडिंग उसके बाद इसका राब्ता मुनक़ता हो गया था। सीए ज़राए का यही कहना है कि इस्लामाबाद से कराची से आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ में 127 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब शामिल थे। ताहम हमने निजी एयरलाइन की इंतजामिया से राब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने इस बारे में कोई बताया। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे और जो इत्तलात अब तक मौसूल हुई हैं हम आपको आगाह करते चलें। कराची से इस्लामाबाद जाने वाले भोजा एयरलाइन की परवाज़ को हादसा पेश आया है। रावलपिंडी थाना कुराल के इलाके में गिरकर ये तबाह हुआ। एनी शाहिदीन ने फौरी तौर पर इत्तला दी।
127 के करीब इसमें मुसाफिर सवार थे। भोजा एयरलाइन का ये निजी तैयारा जो कि परवाज की उसने, और 6:45 पर बताया जा रहा है कि कंट्रोल टावर से इसका आखिरी दफा जो राब्ता हुआ था वो 6:45 पर। उसके बाद कोई सिग्नल मौसूल नहीं हुआ इस तैयारे की जानिब से। खराब मौसम, शदीद बारिश और तेज हवाएं भी एक सबब बताया जा रहा है इस तैयारे के हादसे की। भोजा एयरलाइन जिसको अब से महीना भर पहले ही दोबारा से परवाजों की इजाजत मिली है, और ये एक तैयारा जिसमें 127 के करीब मुसाफिर सवार थे, कराची से इस्लामाबाद जाने के लिए इसको हादसा पेश आया रावलपिंडी थाना कुराल के हुदूद में। इंतहाई गुंजान आबादी वाला इलाका है रावलपिंडी का जो बताया जा रहा है, जहाँ पे ये हादसा पेश आया निजी एयरलाइन के इस तैयारे को, मुसाफिर तैयारा जिसमें तकरीबन 127 मुसाफिर सवार थे। भोजा एयर फ्लाइट नंबर 213 जिसका राब्ता कंट्रोल टावर से सिविल एविएशन ज़राए से ये पता चला है कि 6:45 पर मुनक़ता हुआ था। जहांजेब अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी से, हम उनसे मजीद इस बारे में तफसीलात हासिल करते हैं। जी हमें बताइएगा जहांजेब, मजीद क्या तफसीलात मौसूल हो रही हैं भोजा एयर के 213 तैयारे के गिरने के हवाले से? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब से भोजा एयरलाइंस की सर्विसेज का दोबारा से आगाज शुरू हुआ है, ये भोजा एयरलाइन की शाम के औकात की पहली फ्लाइट थी कराची से इस्लामाबाद के लिए। इससे पहले तमाम परवाजें सिर्फ सुबह के औकात की हुआ करती थी, और आज पहली परवाज को ही इतलात के मुताबिक हादसा पेश आया है। कुछ खराब मौसम भी था रावलपिंडी में, एक भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब से इस हादसे की इतला आई है उसके बाद से रावलपिंडी के जो तमाम हाईवेज हैं उन पर ट्रैफिक जैम शुरू हो चुका है। जी हमारे नुमाइंदे जहांजेब अली हमें आगाह कर रहे हैं रावलपिंडी में चकलाला एयरपोर्ट के करीब जो भोजा एयरलाइन के मुसाफिर तैयारे को हादसा पेश आया। तैयारे में 127 के करीब मुसाफिर सवार थे। जाए हादसा पर इमदादी सरगर्मियों के लिए टीमें पहुंचना शुरू हो गई हैं। 6:45 पर आखिरी राब्ता, आखिरी सिग्नल्स मिले थे कंट्रोल टावर को इस परवाज की तरफ से, और खराब मौसम वजह बताया जा रहा है इसके हादसे की। गिर के तबाह होने की 127 के करीब मुसाफिर सवार थे भोजा एयरलाइन के इस मुसाफिर तैयारे में। भोजा एयरलाइन का ये निजी एयरलाइन भोजा एयरलाइन जिसको पहले इजाज़त थी सिर्फ दिन के औकात में फ़्लाइट ऑपरेशन की, ये एक फ़्लाइट थी जो कि पहली फ़्लाइट करार दी जा रही है भोजा एयर की, जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुई। कराची से शाम के औकात में इसको उतरना था। इस्लामाबाद के बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग करना पड़ी है इसको थाना कुराल के गुंजान आबादी वाले इलाके में। और इसी मकाम पर जहां पर यह हादसा पेश आया है तैयारे को, हमारे नुमाइंदे जहांजेब अली मौजूद है। जहांजेब अली हमें बताइएगा इस वक्त आप क्या यहाँ पर सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए जी, अभी तक इस जो जहाँ पर ये वाक़या रोनमा हुआ है उस जगह को रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुँच रही हैं, हम लोग भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जब से ये हादसे की इतला आई थी, रोड जो है रावलपिंडी के काफी जितने बड़े मेन हाईवेज है वो ब्लॉक हो चुके हैं, और उस जगह पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन अभी रेस्क्यू 112 के जो जराये से बात हुई है उनके मुताबिक शायद हादसा इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ निजी एयरलाइंस के जराये का दावा है कि ये भोजा एयरलाइन का ही तैयारा था और उसमें करीब 124 मुसाफिर सवार थे। लेकिन अभी उस जगह पर पहुंचने की हम भी कोशिश कर रहे हैं, और जो इतलात मौसूल हो रही है तमाम जितनी भी रेस्क्यू की स्ट्रेंथ है रावलपिंडी इस्लामाबाद की वो जो है गोवा पर रवाना कर दी गई है। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में हम रोड पर देख रहे हैं, एम्बुलेंसेज और दूसरे मीडिया की गाड़ियां काफी बड़ी तादाद में जो है वो मौजूद है। और हमें ये बताइए, जिस मकाम पर इस वक्त आप मौजूद हैं, इर्द गिर्द में आपने बताया इमदादी टीमें पहुंच चुकी हैं, कितना नुकसान पहुंचा है जहां पर ये तैयारा गिरा है? देखिए, यकीनी तौर पर तैयारा गिरने की जहां पर इतलात है, कराल चौक पाकिस्तान टाउन के नाम से एक वहां पर आबादी और काफी बड़ी तादाद में वहां पर आबादी जो है वो मौजूद है, और अगर तो ये क्रैश लैंडिंग वही उसकी आबादी के करीब हुई है तो काफी बड़ा जो है इस वाले से नुकसानात हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान टाउन के अलावा यहाँ पर और दीगर लोकेशन भी हैं करीब में, काफी बड़ी बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज हैं, और वहां पर अब अगर वहीं पर ये एग्जैक्ट अगर तैयारा क्रैश हुआ तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा एक नुकसान देखा जा सकता है। जाज़िब, ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पे इसकी मंजिल थी, जहां पे इसने पहुंचना था, इस हादसे का शिकार हुआ है, जिस इलाके में आप भी मौजूद हैं, ये कितनी दूर है ये इलाका एयरपोर्ट से? देखिए, एयरपोर्ट से ये इलाका बिल्कुल नजदीक है, और आपको जैसे इस बात का बखूबी इल्म है कि जब लैंडिंग से पहले तैयारा जो है वो एक दफा सर्कल करता है तो ये बिल्कुल करीब ही एयरपोर्ट से, मतलब अगर जिस जगह की बात की जा रही है पाकिस्तान टाउन, यहाँ से तकरीबन 10 से 12 मिनट की ड्राइव पर एयरपोर्ट मौजूद है। तो एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है ये इलाका, और ये बहुत करीब इलाका है, और यहाँ पर बिल्कुल
कोई बड़ी इमारतें भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में ग्रीन बेल्ट है, काफी सारा जंगल है इस इलाके में एक साइड पे भी, लेकिन एक साइड पर भी काफी ज्यादा आबादी मौजूद है, जिसको पाकिस्तान टाउन, इसके अलावा दीगर हाउसिंग सोसाइटीज भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर ये कहा जाए बड़ी इमारत तो कोई भी आसपास मौजूद नहीं, क्योंकि सारी बात है एयरपोर्ट स्पॉट पर मौजूद हैं और हमें वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है उससे आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक के पास भी कुछ मुसाफिरों के हवाले से तफसीलात हैं। हम बाबर मलिक की जानिब चलते हैं। जी बाबर मलिक। जी, इस तैयारे में 118 मुसाफिर थे, 2 पायलट और तकरीबन बाकी जो है क्रू था। टोटल 127 अफराद इस तैयारे में सवार थे। अभी मैं भुजा एयरलाइन के काउंटर पे हूँ, जहाँ के काउंटर के एतराफ में बड़ी तादाद में इन मुसाफिरों के अजीजों अकारिब यहाँ पहुंचे हैं अपने प्यारों की खैरियत मालूम करने के लिए, और भुजा एयरलाइन सर्विस की जानिब से उन्हें मालूमात फराहम की जा रही है। लेकिन जो है भुजा एयरलाइन सर्विस के हुकाम का यही कहना है कि 127 मुसाफिर हैं। किसी के बारे में किसी की खैरियत के हवाले से अभी कोई कंफर्मेशन भुजा एयरलाइन की जानिब से कंफर्म नहीं की गई, लेकिन हादसा जो है खराब मौसम की बाइस ही पेश आया है। बाबर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे हद्दे निगाह कितनी होगी अंदाजन? देखिए, जब ये अचानक बारिश शुरू हुई है, तेज मूसलाधार बारिश शुरू हुई है, उस बारिश के बायस जो है पायलट का जो कंट्रोल टावर से राब्ता था, उसे राब्ता करते वक्त उसे मुश्किलात सामने पेश आ रही थी, और रनवे के हवाले से वो जो है बार बार कंट्रोल टावर से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। उसे रनवे के हवाले से जो क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, मौसम की खराबी के बायस की जो है वजह बताई गई है इब्तदाई तौर पर इस तैयारे की हादसे की। ठीक, बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे हमें आगाह किया उन्होंने कि कितने मुसाफिर इस तैयारे में सवार थे। 127 मुसाफिर हमारे नुमाइंदे के मुताबिक सवार थे इस भोजा एयर 213 तैयारे में। और हम आपको बताते चलें कि बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10 से 12 मिनट का सफर रह जाता है जहां पर यह हादसा पेश आया। और सबसे पहले एनी शाहिदीन ने इस खबर की इत्तला दी थी और उन्होंने ही ये बताया था कि एक निजी मुसाफिर तैयारा थाना खुराल के इलाके में गिरकर तबाह हुआ है। एनी शाहिदीन में से एक एनी शाहिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। हैं एनी शाहिद, जिस इलाके में ये तैयारा गिरकर तबाह हुआ है, इस अफसोसनाक वाक़े के वो एनी शाहिद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। कर्नल साहब, आपको एयरवाइज न्यूज़ में खुशामदीद कहेंगे। आपसे इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। आपने क्या देखा, आप मनोवन बयान कीजिएगा। जी, मैंने जहाज को गिरता हुआ नहीं देखा। मैं इस्लामाबाद से DHA की तरफ आ रहा था, तो एक इलाका यहाँ पे एक आम फैम जबान में उसको कॉक पुल कहते हैं। कॉक पुल से अगर लेफ्ट साइड पे मैं को 45 डिग्री पे देखूं तो वहां मुझे आग का बगुला नजर आया। तो बेटा मेरे साथ है, हमने कहा अल्लाह खैर करे कि ये कोई बम ब्लास्ट लगता है या क्या लगता है। आवाज मुझे कोई नहीं आई है, लेकिन आग का हमें बगुला नजर आया और ये रोड के लेफ्ट साइड पे था। अगर आप प्रवाद की तरफ फेस करें तो ये लेफ्ट साइड पे था। कुछ चैनल्स में ये आ रहा है कोई बैरिया के टाउन का नाम ले रहा है, कोई पाकिस्तान टाउन का नाम ले रहा है, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे था। और वो जो तैयारे की अप्रोच बनती है वो ज्यादातर लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे अप्रोच उसकी नहीं बनती। तो ये मैंने वहाँ पे आग का बगुला देखा है। अच्छा कर्नल साहब, जिस इलाके की तरफ तकरीबन टाइम यही था, जिस इलाके की तरफ आपने ये आग का बगोला उठते हुए देखा, वो आबादी वाला इलाका है? जी, मेरे अपना जो थोड़ा बहुत मुझे यहाँ की थोड़ा बहुत पता है, मेरे ख्याल से अगर आबादी होगी भी तो वहाँ पे कोई गांव वगैरह होगा, वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज किस्म की या कोई बड़ी आबादी नहीं। और एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगी अंदाजन आपने जब ये कोई मगरिब से कोई थोड़ा पहले था, मगरिब से थोड़ा पहले, इससे कि वापस आके फिर हमने रास्ते में एक जगह नमाज पढ़ी, लेकिन मगरिब से आप कह सकते हैं कि कोई 5-7 मिनट पहले या कोई इस तरह का जो है ना मगरिब का टाइम यहाँ पे तकरीबन 5:47 पे टाइम है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि 7 बजे 6:47 ठीक है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे मौसम उस वक्त क्या था जिस वक्त आपने ये मौसम का आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया। बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो तेज हवा के साथ बारिश हो रही थी उस वक्त जब ये चीज हमने देखी थी। और ये जब ये हमें आग का ये जो बगुला नजर आया। और विजिबिलिटी का क्या नहीं था? विजिबिलिटी का क्या आप अंदाजा बता सकते हैं? विजिबिलिटी मेरे ख्याल से विजिबिलिटी पुअर थी, लो क्लाउड्स थे
اور اس میں جو ہے نا کافی تیز بارش ہو رہی تھی اور ویزیبلٹی پور تھی. اور جتنا آپ ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں، گراؤنڈ پہ جتنی ویزیبلٹی اگر کم تھی تو اس کا مطلب ہے جتنا آپ الٹیٹیوڈ پہ ابو جائیں گے تو وہ بھی ویزیبلٹی کم ہوتی جاتی ہے، یہ زیادہ جی ہاں وہ بھی